सनकादि मुनियों के सामने देवर्षि नारद भक्ति आदि को लेकर उपस्थित हैं। इधर गुबराही ग्राम सभा में हम और आप उपस्थित हैं। कथा प्रारंभ हो रही है। आज सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, जिस समय भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि एक दिन घर में 56 प्रकार का व्यंजन बन रहा है, पूड़ी पकौड़ी मेथौड़ी रसगुल्ला रसमलाई छेना बर्फी, ये सब बन रहा है। भगवान ने जाके मैया यशोदा से पूछा, माँ ये इतने प्रकार का व्यंजन क्यों बन रहा है, आज क्या है? तो यशोदा जी कहते, जा अपने बाबा से पूछ ले, वो बता देंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। भगवान आते हैं और बाबा से पूछते कि आज क्या है कि जितने सामग्रियां बन रही है। तो नंद जी कहते हैं, बेटा आज इंद्र की पूजा होगी। प्रजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्त श्यात्मो मूर्तया। आज भगवान इंद्र की पूजा होगी। कन्हैया ने कहा, भगवान इंद्र की पूजा क्यों होगी? कहा, इंद्र की पूजा होगी तो वो प्रसन्न होंगे, और जब वो प्रसन्न होंगे तो मेघों के स्वामी है, बादलों के स्वामी है। तब वो बादलों को आदेश देंगे कि तुम जाओ बरसो, और जब बादल बरसेगा ना तब जाके खेती जो है, कृषि जो है, अधिक अन्न पैदा होगा। जब अन्न अधिक पैदा होगा तभी तो रोटी सब्जी दाल चावल चलेगा। इसीलिए हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा, अगर इंद्र की पूजा ना हो तो क्या पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा? तो नंद जी कहते हैं, ते अभिवर्षन्ति भूताना प्रोणनं जीवनं पया। हमें लगता नहीं है, क्योंकि इंद्र नाराज हो जाएगा तो पानी नहीं बरस सकता है। भगवान ने कहा, एक बात बताऊं? कहा, क्या? कहा, बिना कर्म से फल नहीं मिलता है। बाबा को समझा रही, यहाँ उपदेश दिया है, अपने पिता को पुत्र ने उपदेश दिया है। भगवान जब जब पुत्र बने तब तक अपने बाप या माँ को उपदेश दिया है। कपिल के रूप में जब आए तो माता देवहूति को उपदेश दिया, वामन के रूप में आए तो कश्यप को उपदेश दिया, परशुराम के रूप में आए तो अपनी माँ को उपदेश दिया। तो भगवान जब जब धरातल पे आते तो उपदेश देते हैं। गीता में तो भगवान ने बहुत उपदेश दिया। तो नंद जी से कहते हैं कि बिना कर्म के फल नहीं मिलता। बाबा, आपके घर में चावल भी रखा है, आटा भी रखा है, सब्जी भी रखी है, दाल भी रखी है, सारी व्यवस्था, कोई कमी नहीं है। बस एक काम करो, आराम से कुर्सी लगा के बैठो, चश्मा लगा के, कि अगर लिखा होगा तो मिलेगा, न लिखा होगा तो कोई बात नहीं। रोटी बन के स्वयं थोड़ी आएगी, ये आएगी? नहीं आएगी ना भाई, उसके पास जाना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। बिना कर्म के फल नहीं मिलेगा। भगवान ने निश्चित किया, कर्मण्येवाधिकार से, कर्म आप कीजिए और जो उसका फल है उसका देने का अधिकार मेरा है, मैं दूंगा। बाबा कैसे कहते हैं कि बिना कर्मणि जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं चैवं कर्मणि वाभिपन्दते। बिना कर्म के न सुख मिलता है न दुख मिलता है। एक बात बताऊं, अगर हम कहीं बीमार हुए हैं तो उसमें मेरा कुछ रीजन है। आपको जुकाम बुखार हो गया है तो इसमें भगवान का दोष नहीं है। आप सुबह जल्दी में थोड़ा उठ के होंगे, जल्दी में जल्दी नहाए होंगे, एक दिन रोज गर्म पानी से नहाते थे, एक दिन ठंडा पानी से नहा लिए होंगे, या आप कहीं बाजार गए होंगे, वहाँ पे कुल्फी कोल्ड ड्रिंक पी लिया होगा, या हो सकता है 4 बजे के बाद में छाछ दही पी लिया हो, या मूली खा लिया हो। मतलब कुछ में कुछ ऐसा व्यवस्था जरूर रहा होगा कि जिसमें आपके बीमारी होने का कारण था। भाई, कोरोना एक जगह थाली लेके थोड़े खड़ा था कि प्रसाद लेके जाओ उनसे। लोग जाते थे और मिल जाता था, भाई एक दूसरे से मिलता था। तो भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान के पास दुख है भी नहीं।
भगवान के पास सिर्फ सुख है। रामचरितमानस में बाबा ने लिखा है कि सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, राम यस नामा। अखिले लोक लायक विश्रामा, अखिले लोक लायक विश्रामा। भगवान कहते बाबा जब तक कोई कर्म नहीं करेगा तब तक उसे फल नहीं मिल सकता, और सभी को करना पड़ता है, सभी को करना पड़ता है, जितने जंतु हैं सबको करना पड़ता है। बताओ मछली अगर पानी में नहीं तैरे तो उसको आहार नहीं मिल सकता, मनुष्य अगर अपना कर्म ना करे तो उसे आहार नहीं मिल सकता। अगर गाय बैठी हुई एक स्थान पे और कहीं जावे ना, उसको चारा मिल सकता है? नहीं मिल सकता, उसको जाना पड़ेगा, मुंह से चबाना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म के कुछ मिल नहीं सकता। तो कहा बाबा एक काम करते हैं, अब की बार चेक कर लेते हैं ना कि इंद्र की पूजा ना करके और हम लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं। अगर 1 वर्ष तक पानी नहीं बरसा तो अगले वर्ष इंद्र की पूजा फिर से शुरू कर देंगे, अगर पानी बरस गया ना तब गोवर्धन की पूजा होती रहेगी। थोड़ा चेक तो करो। अच्छा भगवान ने ऐसा क्यों किया? इसलिए क्योंकि इंद्र को अभिमान हो चुका था, और इंद्र के अभिमान को सर्वनाश करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला रचाई कि जब इंद्र की पूजा नहीं करवाऊंगा तो इंद्र क्रोधित होगा, और जब क्रोधित होगा तो जल बरसाएगा, और जब जल बरसाएगा तो उसको ये मालूम हो जाएगा कि मेरे जल बरसाने से भी ब्रजमंडल में कुछ नहीं हुआ, और उसका अभिमान टूट जाएगा। इसलिए भगवान ने ऐसी लीला की। और सबसे बड़ा खतरनाक दुनिया में अगर कुछ है महाराज तो केवल अहंकार है। ये कैंसर से भी ज्यादा घातक बीमारी है अहंकार की। कैंसर तो कुछ दिन में आदमी को समाप्त कर देता है, लेकिन जो अहंकार होता है ना धीरे धीरे ऐसा रोग लगता है, ये धीरे धीरे समाप्त करता है। और ये अकेले को नहीं समाप्त करता है, ये तन भी समाप्त करता है, धन भी समाप्त करता है, और मन भी समाप्त करता है, प्रतिष्ठा भी समाप्त करती है, यश कीर्ति सब कुछ समाप्त कर देता है। और जब जब अहंकार हुआ है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में उसे मिलने आ जाते हैं। अहंकारियों को मिलने के लिए आते रहते हैं। इधर भगवान ने घोषणा कर दिया आपकी बार इंद्र की पूजा नहीं होगी। तो ब्रजवासियों ने कहा तो किसकी होगी?